जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ से बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहां पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स यानी कि वीपीएन को फिलहाल 2 महीने के लिए बैन कर दिया जा चुका है। जी हां, इस वक्त एक बड़ी खबर साझा हो रही है जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ से, जहां पर वीपीएन यूजेज को फिलहाल के लिए बैन कर दिया जा चुका है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से इस राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स यानी वीपीएन को फिलहाल इस्तेमाल करने के लिए 2 महीने की रोक लगा दी गई है। साइबर सिक्योरिटी को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है और जिला मैजिस्ट्रेट राजेश वर्मा के द्वारा इस आदेश को जारी किया गया है। आपके साथ हम ऑर्डर की कॉपी भी स्क्रीन के ऊपर जरूर शेयर करेंगे, पर उससे पहले आप पूरी खबर पहले जान लें कि पूरी खबर यही है कि जो भी इस खबर के हिसाब से अगर इसे कोई वायलेट करता है, यानी कि अगर कोई इस बात को नहीं मानता है फिर भी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स चलाते हैं, कोई अगर चला रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुना जा रहा है कि कल शाम से इस ऑर्डर को लागू कर दिया गया है। पर पूरी खबर साझा करने के लिए चलिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता अजय शर्मा जी की तरफ, जिनसे जानेंगे कि आखिर वहां पर पूरी खबर है क्या और किसके चलते यहां पर इसे बैन किया गया है। यहाँ पर अजय जी मौजूद हैं। अजय जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल मैम। अजय जी, सुना है कि कठुआ में फिलहाल के लिए 2 महीने लगभग यहाँ पर वीपीएन को बंद कर दिया गया है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को बैन कर दिया गया है। क्या 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 कारण माने जा रहे हैं? जी बिल्कुल। बीपीएन को जो बैन किया गया ये काफी जरूरी था, क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे थे धुंध के समय में, तो ये बहुत ही जरूरी था कि क्योंकि अगर बात करें तो कुछ चाइनीज ऐप लोग चलाई जा रही थी, ऐसा जो सुरक्षा एजेंसियां मान रही थी कि जी और वो जी बीपीएन के माध्यम से चलाई जा रही थी, और कुछ लोग पाकिस्तान में उनका संपर्क इस ऐप के माध्यम से माना जा रहा था, क्योंकि एसएसपी ने जिस तरह से डेप्यूटी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा जी से पूरी जो ब्रीफ में उन्होंने बात की है, तो उसमें ये उन्होंने साझा किया है कि ये सुरक्षा के मद्देनजर बहुत ही जरूरी है। वहीं इसी तरह की अगर बात करें तो जो कुछ असम के इलाके में भी जो कश्मीर के लोग वहां पे दो संदिग्ध पकड़े गए हैं, वो जी भी जी बीपीएन जी का इस्तेमाल करके ही सारी जो जानकारी दे रहे थे। वहीं अगर बात करें तो आपको मैं बता दूं कि आईबी पूरा अलर्ट पर है, और सुरक्षा एजेंसियां भी ये मान रही है कि जी कोई ना जी कोई संदिग्ध आतंकवादी वो हमारे इलाके में बैठ रहे हैं, और वो जो अपने हैंडलर से जो पाकिस्तान में बातचीत कर रहे हैं वो बीपीएन के माध्यम से ही कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं व्हाट्सएप की ट्रैकिंग हो रही है या फोन कॉल की ट्रैकिंग हो रही है, लेकिन कुछ जी चाइनीज ऐप ऐसी हैं जो सिर्फ बीपीएन के माध्यम से भी चलती हैं, और ऐसे में कुछ संदिग्धों के फोन से बीपीएन पाया गया है, जिसके बाद पुलिस ने ये फैसला लिया और उन्हें इसका पूरा एक डोजियर बना के डेप्यूटी कमिश्नर को कठुआ के हवाले किया, जिस पर ये 2 महीने के लिए बीपीएन बैन किया गया है। फिलहाल एक एक तरफ अजय जी, आप हमारे साथ ही बने रहिएगा, पर एक स्नीक पीक के जरिए हमारी जनता को भी बता दें कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स आखिर होते क्या हैं। आपको बता दें कि वीपीएन, जिसे आम भाषा में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स कहा जाता है, उनके लिए जाहिर सी बात है कि अक्सर वीपीएन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप इसे पर्सनली अपने लिए यूज़ कर रहे हैं और ये आपकी जो कनेक्शंस हैं उसको इनक्रिप्ट करके रखता है और आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी को छुपा के रखने का काम करता है। यूजुअली वीपीएन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप अपनी लोकेशन को छुपाना चाह रहे हों और आप किस एरिया में बैठे हैं इसके बारे में जानकारी अगर आप ना देना चाहते हों, अपनी लोकेशन हिडन रखना चाहते हों, या फिर कोई ऐसा ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है जो आप शेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन और किसी के पास बिल्कुल भी ना पहुंचे, तो उसके चलते यहाँ पर एनोनिमिटी के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चलिए वापस आते हैं इसी सब के चलते अजय जी से आगे बात करेंगे। अजय जी, रही बात वीपीएन की, तो एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि दहशतगर्द किसी फिराक में है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ करके हालातों को ख़राब किया जाए। और अगर आज सुबह की भी बात की जाए तो पिछले काफ़ी दिनों से जहाँ जम्मू कश्मीर भी हाई अलर्ट पर था, वहीं पर कहा जा रहा है कि पंजाब के भी कई सारे इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया। तो क्या लगता है अंदर से कोई साजिश तो नहीं है जो पनप रही है यहाँ पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो आईबी पहले ही आरएस पुरा से लेके लखनपुर तक अलर्ट
पठानकोट के इलाके में भी वहां पे भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मेरी अभी एक सूत्र से बात हुई थी पठानकोट में, जी, जी। वो तो मान रहे हैं कि संदिग्ध वहां पे मौजूद हैं। तो ये पूरा इलाका है, और ऐसे में भाई मैं बता दूं कि बीपीएन सबसे महत्वपूर्ण इस समय उनके लिए एक बहुत बड़ी डाल है, क्योंकि किस तरह से अपने अकाउंट हैंडलर को जानकारी देनी है या वहां से क्या करना है, क्योंकि इससे जैसे आपने पहले ब्रीफ किया कि आप अपनी पहचान छुपाते हो, क्योंकि इस समय बिल्कुल, बिल्कुल। बात करें कि बहुत सारी बीपीएन मौजूद है, लेकिन हमारा जिस तरह से जम्मू जम्मू कश्मीर की बात करें या इंडिया में बात करें तो बहुत सारे बीपीएन बैन है, लेकिन आए दिन ऐसे जो खतरनाक शरारती लोग हैं वो बीपीएन नए तैयार कर देते हैं, और जब वो आप इंस्टॉल करते हो तो आप किसी से भी वो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जो ऐप इन्होंने अपनी बातचीत के जरिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी ऐप बैन है, लेकिन जब आप बीपीएन इस्तेमाल करते हैं तो उनके आका भी वही ऐप इस्तेमाल करते हैं, और बीपीएन डालने के बाद आप उस ऐप के माध्यम से अपनी जो मैसेज है, संदेश है, या कहीं पे कोई गतिविधियों को अंजाम देना, या कहाँ पे सुरक्षा में जहाँ पे खाली ट्रैक है, या कहाँ पे आपका जो आपका गाइड है वो बैठा हुआ, ये सारी जानकारी शेयर हो मतलब इस सकती तरह है। की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उनके द्वारा पहले तो शेयर की जाती थी, पहले मतलब उनके द्वारा इस वीपीएन का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे ऐप्स को डाउनलोड किया जाता था जिन एप्लीकेशंस के जरिए यहाँ से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक की जा सके। क्या यही आपके कहने का तात्पर्य है अजय बिल्कुल जी? बिल्कुल, क्योंकि वो बीपीएन जब आप इंस्टॉल करो उसके बाद वो ऐप वो चला सकते हैं, क्योंकि उसमें आपकी लोकेशन चाहे आप किसी भी कंट्री की जी, उसमें जी, सेव कर सकते हो, दूसरी कंट्री की जब होगी तो वो ऐप अलो कर देगी आपको जी, चलाने के लिए। तो वो माध्यम बड़ा माना गया है, और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि मजालता में आपने एनकाउंटर सुना, जी, बिल्कुल, उनका अभी बिल्कुल, तक नहीं बिल्कुल, पता चल रहा है, बिल्कुल। उनका भी आतंकवादी को नहीं पता। तो पूरी एक चेन है जो इस दायरे जम्मू रीजन के दायरे में घूम रही है, चाहे वो मजालता की बात करें तो उसका जो पास का इलाका जो जी, जंगल है वो डोडा से मिलते हैं, जी, जी, कठुआ से मिलते हैं, सांबा से मिलते हैं, जी। जम्मू, ये सारा एरिया है। जम्मू रीजन में कहीं ना कहीं आपको मैं ऐसा बता दूं कि खलबली पहुंचाने की उनका बहुत बड़ा एक रोल बनाया गया है, एक पूरी वो चाल चल रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों की पूरी कोशिश है। मैं आपकी जानकारी एक और बता दूं जी, कि बिल्कुल, बिल्कुल। शायद 2015 या 16 की बात है, नए साल की शुरुआत में ही पठानकोट एयरबेस पे जो हमला किया गया था, और कहीं ना कहीं जो मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि वो इसी फिराक में है कि इसी डेट को फिर से वो टारगेट करके, चाहे वो पठानकोट का इलाका ले चाहे जम्मू कश्मीर का इलाका ले, जो जहाँ पे संदिग्ध बैठे हुए हैं, वो इस फिराक में है कि कहीं ना कहीं वो एक बड़ी वारदात को अंजाम दे, जिससे वो अपना फिर से जिस तरह से आप ऑपरेशन सिंदूर की बात, उस तरह से जो उनको मतलब बेहतर हालात जो खराब सिचुएशन करने की पूरी पूरी खराब करने कोशिश की की पूरी जा रही पूरी है। कोशिश, बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और जानना चाहेंगे, आखिरी आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे कि इस सब के चलते प्रशासन की तरफ से क्या संदेश दिया गया है? मैं आपको बता दूं कि चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सांबा की बात करें, कठुआ की बात करें, जी, हमारी जी, एसओजी रूटीन सर्च पे चली हुई है। उसमें वो ये नहीं देख रही है कि आज हमें यहाँ से इनपुट मिल रहे हैं, वहां से इनपुट मिल रहे जी, हैं। जी, पुलिस और प्रशासन रूटीन उनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वो किसी इनपुट की कोई जरूरत नहीं है, वो कंटिन्यू उन संदिग्ध इलाकों को खंगाल रही है। यहाँ पे शायद वो गाइड की कोई उनको सूचना हो, चाहे वो पुराने रूट रहे हो, वो कोई भी नहीं जी, है, और जी, जितनी भी जानकारी है वो प्रशासन से शेयर करिए, और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। चाहे वो आईबी के दायरे में, आपको बता दें कि जो 2 किलोमीटर का दायरा है, चाहे वहां पे रात के समय गतिविधियां बंद की गई हैं, हर चीज पे फोकस किया जा रहा है, ताकि उनके जो मंसूबे हैं उनको पहले विफल करके फिर से उनको करारा जवाब दिया जाए कि हमारी चाहे वो बीएसएफ, सेना, एसओजी, पुलिस कहें, पूरी तरह से मुस्तैद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी बातचीत करने के लिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ ज़रूर साझा करते रहिएगा। शुक्रिया अजय जी। अजय जी ने हमारे साथ जानकारी साझा करते हुए ये बताया है कि वीपीएन को फिलहाल राष्ट्रीय जो सिक्योरिटी है यानी हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कठुआ में फिलहाल 2 महीने के लिए इस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को बैन कर दिया जा चुका है, और कहा जा रहा है कि सबके चलते कोई संदिग्ध ऐसे तो नहीं है जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से लीक कर रहे हो। और अगर जहाँ तक रही बात ईटानगर की, तो ईटानगर
में भी पिछले दिनों जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था उनके द्वारा भी वीपीएन और कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जा रहा था जिन एप्लीकेशंस के जरिए वो यहाँ की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक करने का काम कर रहे थे। इसलिए सबके चलते फिलहाल के लिए कठुआ में वीपीएन को 2 महीने के लिए बैन कर दिया जा चुका है ताकि किसी भी तरह का कोई नेशनल थ्रेट यहाँ पर देखने को ना मिले, लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जा सके। रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मैसेज बिल्कुल साफ है, यही कि नेशनल सिक्योरिटी से लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, इजाजत है। और अगर आपके आसपास आपको इस तरह से कोई सस्पेक्ट दिखाई देता है तो अपने नज़दीक की पुलिस स्टेशन में ज़रूर इत्तला करें। तब तक के लिए इजाज़त दें।